नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजयोग मैथ्स पे। और हम लोग मैथ्स का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री पर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्या दिखे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में सारा चीज़ देखे थे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग सारा चीज़ देखे थे कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें देखे थे कि कौन सा क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव और किसका वैल्यू नेगेटिव होता है। और सारा फॉर्मूला देखे थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा। जितना भी फॉर्मूला बनता था यहाँ से, साइन कोस टेन जितना भी सारा हम लोग देख चुके थे। अगर आप नए हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद ही इस वाला को क्या आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसी से कुछ रिलेटेड रहेगा। तो वो आप अगर देखिएगा, देखे होंगे तो ठीक है, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसके बाद इस वाला वीडियो को देखिए तो क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो इसके लास्ट वाला वीडियो में हम बताए थे क्या, इसको 0 डिग्री, इसको 90 डिग्री, इसको 180 डिग्री है ना, और इसको 270 डिग्री ऐसे। तो बस यहाँ हम थोड़ा सा बताना चाह रहे कि अगर यहाँ पाई रहेगा, अगर यहाँ पे पाई दिया हो रहेगा तो पाई की जगह हम लोग 180 पुट करेंगे। तो 90 को हम लोग लिख सकते थे पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू अगर हम 90 पुट करेंगे तो पाई अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 2 90 आएगा। तो इसको और हम फिर पाई लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्या, 3 पाई अपॉन 2। क्या होगा, अगर पाई का वैल्यू 180 पुट करेंगे तो ये कट जाएगा 90 से, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। और इसको फिर क्या लिख सकते थे, यहाँ पे 360 आ जाता था 2 पाई। तो जहां जहां हमको पाई दिखेगा वहां पे क्या, सॉरी, जहां जहां हमको पाई दिखेगा वहां क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री है ना। तो मैक्सिमम केस में आपको दिखने का मिलेगा पाई बाय 4, मतलब इसका वैल्यू आएगा 45। पाई का वैल्यू 180, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पचे 20, मतलब पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 45 डिग्री। और बहुत जगह मिलेगा पाई अपॉन 6, और पाई अपॉन 6 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 180 पुट करेंगे तो ये 6 से तो 30 डिग्री। और अगर कहीं कहीं दिखेगा पाई अपॉन 3 तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री। यहाँ 180 पुट करेंगे, 180 अपॉन 3 कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ये बताना हम उस दिन भूल गए थे, इसलिए फिर से पिछले वाले वीडियो में बस पाई का वैल्यू बता देना था कि जहाँ पाई रहेगा वहाँ पर पुट क्या करेंगे, 180 डिग्री। तो इसी से रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि दिया 4/3 कॉट स्क्वायर पाई बाय 3, मतलब यहाँ पे कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 6 दिया। पाई बाय 6 मतलब क्या, 180/6 यानी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। 180 पाई के जगह में पुट करेंगे और नीचे में 6, तो 6 से ये कट जाएगा, मतलब कितना आएगा, 30 डिग्री। मतलब यहाँ कुछ नहीं है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है बस। उसके बाद तो फिर इधर देख ही चुके थे, 3 कॉस स्क्वायर 150 डिग्री माइनस 4 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मतलब कि यहाँ पे कितना, 180 अपॉन 2, मतलब साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड मतलब पुट करेंगे। तो जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/3, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, मतलब यहाँ रहता है 30 डिग्री। और कोट 30 का वैल्यू कितना होता है, कोट 30 का वैल्यू होता है √3, लेकिन यहाँ पे कोट का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर 150 डिग्री है, तो पहले कोस स्क्वायर 150 का जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में हम, अगर आप नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हम अच्छे तरह से बता चुके हैं कि किसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ फिर से बता देते हैं। जैसे हमको निकालना है कॉट 150, तो इसको लिख, सॉरी कॉट नहीं, कॉस 150, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30 डिग्री। हाँ, और जब बताए थे कि क्या इवन मल्टीपल रहेगा, 90 का इवन मल्टीपल रहेगा तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही होगा। अगर ऑड मल्टीपल होता था तो क्या होता था, कॉस साइन में चेंज होता था और साइन कॉस में चेंज होता था, और टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो ये बता चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ इवन मल्टीपल है तो कुछ तो चेंज नहीं होगा, पहले लिखेंगे चलो कॉस का कॉस ही होगा, कॉस थीटा, मतलब कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा। अब डिसाइड करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ये भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कॉस और सेक।
तो ये लाइज कहाँ कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, ये माइनस, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो cos 150 का वैल्यू आया -√3/2, लेकिन यहाँ cos का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आएगा हमारा 3/4। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस, अब यहाँ पे 4 और cosec 45, और cosec 45 का वैल्यू होता है √2, और लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। और ये टेबल वाला भी हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं अच्छी तरह से, सारे का टेबल 0 से लेकर 90 तक का एंगल को बाय ट्रिक बता चुके हैं। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है फिर भी आप वो वीडियो को देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, sin π/2 और sin 90 का हो गया, मतलब पाई का वैल्यू 180/2 90 और sin 90 का वैल्यू 1। तो यहाँ भी 8 आएगा, 8 1 जो क्या 8, और यहाँ भी 8 आ रहा है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब आया कितना, 4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई जाएगा 16, 16 में ना जोड़ेंगे तो 25, और नीचे में 4। तो इसका आंसर कितना आया, ये 25/4, 25/4 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बस क्या, वैल्यू पता होना चाहिए सारे एंगल का। बस इस टाइप का क्वेश्चन को हम कब सॉल्व कर पाएंगे, जब सारे एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। और अगर 90 डिग्री से ऊपर देगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी हम बता चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आज का 2 है, बोला है साइन 630 डिग्री, यहाँ पे डिग्री है, अगर कहीं छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। साइन 630 डिग्री प्लस a प्लस cos a, तो यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कब होगा, जब यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू जाने और यहाँ पे a का वैल्यू जान ले। तो a का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी पुट करके निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ जहाँ पुट करेंगे, यहाँ जितना पुट करेंगे यहाँ भी उतना ही पुट करेंगे। तो हम किस अनुसार पुट करेंगे, बताए थे कि जब 360 से अधिक हो जाएगा, 360 से अधिक हो जाएगा तब उस केस में क्या करते थे, उस केस में क्या करते थे कि 360 के ये क्या आ जाए, 360 के मल्टीपल में ही इसको क्या करते थे, सेट करते थे। तो उसी अनुसार अगर a का वैल्यू यहाँ पे हम 90 पुट कर दें, a का वैल्यू 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे 90 ऐड कर देंगे तो 0 12 720 डिग्री। a का वैल्यू 90, a का वैल्यू 90 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 720 डिग्री प्लस cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो बस हमको यही तो होता है 0, cos 90 क्या होता है 0, तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। अब बचा क्या, साइन 720। अब इसको हम लोग कहाँ के नज़दीक ले जाएंगे, 360 से देखेंगे, 360 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 720 होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 × 360 प्लस 0 डिग्री, मतलब इसको थीटा के फॉर्म में क्या किया, सजा दिए। और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या बताए थे, तो ये जो 360 प्लस आ रहा है ना, ये 360 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब इसको सेट करना था हमेशा इसी के मल्टीपल में, 360 डिग्री के मल्टीपल में। तो और यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन इसको हम 360 के 2 के मल्टीपल में, तो 2 को इग्नोर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता था, मतलब कि साइन 0 डिग्री इसको लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री। और यहाँ पे क्वाड्रेंट में बताए थे कि ये हमारा 0 डिग्री और ये हमारा 360, अगर ये आता है तो दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे देखे थे इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो में इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता था, 0 और 360 आता था, 360 को हम लोग क्या 0 ले सकते हैं, 360 को क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अगर उसी अनुसार यहाँ पे पुट कर देंगे कि नहीं, चलो इसको हम 0 समझ लें, तो फिर क्या हो जाएगा, साइन 0 ही आएगा। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 0। ए का वैल्यू यहाँ दूसरा भी डाल के हम अगर पुट करेंगे ए का वैल्यू तो यहाँ पे 0 ही आंसर आएगा। बशर्ते क्या, यहाँ पे हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ तो हम कुछ भी पुट करें, 30 पुट करें, 45 60, इसका वैल्यू तो इजीली हम लोग लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही वैल्यू पुट करेंगे जिससे क्या होगा, इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल पाए। जैसे यहाँ पे 90 पुट किया तो 720 आया, मतलब 360 के नज़दीक आया। दूसरा भी पुट करके आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 0।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन 20 10 ए इक्वल टू 21, देन फाइंड करने बोला है 5 साइन ए माइनस 2 कोस ए अपॉन 4 कोस ए माइनस 5 अपॉन 7 साइन ए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो हमारा ए एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वैल्यू दिया 20 10 है इक्वल टू 21, देन फाइंड करने बोला है इसका वैल्यू। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब अब क्या समझ रहे हैं कि 10 का जो वैल्यू है हमारा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कोट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10 ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20। यहाँ पे अगर दूसरा क्वाड्रेंट देता, अगर यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट देता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट देता तो क्या होता है, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। 10 ए का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जैसा क्वाड्रेंट देगा उसी के अनुसार चूज करें। अगर सेकेंड देता 10 का वैल्यू तो नेगेटिव पुट करते, फोर्थ भी देता तो नेगेटिव पुट करते। यहाँ 10 ए का वैल्यू क्या पुट करते हैं, नेगेटिव का 21/20। लेकिन फिलहाल दिया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ 10 का वैल्यू पता चल गया, तो इसको हम ऐसा क्वेश्चन फिर से बताते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर साइन है तो साइन को 10 बनाने की क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस क्या होगा, कट जाएगा। तो आइए उसी को देखते हैं। जैसे कि यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 10 ए और इधर 2 और नीचे में 4, यहाँ कॉट आ जाएगा, कॉट ए माइनस 5/7 10 ए आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको 5/7 और 10 ए का वैल्यू 5 है ना ऊपर में सिर्फ 5 और 10 का वैल्यू 21/20, तो ये कट क्या आ जाएगा, यहाँ 4 मतलब 21/4 आएगा। इसको लिख देते हैं 21/4 और माइनस का 2, और नीचे से क्या आएगा, यहाँ पे 4 और कोट का वैल्यू क्या होगा, 10 का वैल्यू इतना है तो कोट का अपोजिट होता है, 10 का वैल्यू P/B होता है, तो कोट का क्या होता है B/P, मतलब कि 20/21 माइनस 5/7 और वहाँ पे 10 का वैल्यू पुट करेंगे कितना 21/20। यहाँ तो कट नहीं रहा है, एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ तो कट नहीं रहा था, मतलब कि यहाँ पर गलती की थी, क्या कॉस से ना डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस 10 हो गया और यहाँ कॉस कट गया, तो यहाँ भी कॉस यहाँ कट जाएगा ना, कॉट हम लिख दे, इसीलिए यहाँ पे कट नहीं रहा था। हमको लगा कि क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 4 ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि हम कॉस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ का सिर्फ क्या बचेगा, 4 ही बचेगा ना। वही तो सोचे कि यहाँ कट क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ 4 माइनस 5/7 और 10 ए का वैल्यू कितना 21/20, तो ये कट जाएगा यहाँ 3 टाइम्स में और ये कट जाएगा हमारा 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/4। मिटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 21 और ऊपर में 8 और नीचे में फिर से 4 ऊपर वाला तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13/4। ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 13/4, और यहाँ नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 4 से 16 और -3 13 और 13/4, तो यहाँ भी 13/4, यहाँ भी 13/4, आंसर कितना आएगा 1। बस ये इस क्वेश्चन में बस यही चीज, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके थे, बस इसमें यही बताना था कि अगर यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट का जिक्र कर दे तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या वैल्यू लेंगे। अब जैसा थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिए, अगर नेगेटिव, अगर दूसरा यहाँ पे लिखता है 10 के जगह पे तो दूसरा नेगेटिव लेते। जैसा क्वाड्रेंट पूछेंगे, अगर कोई क्वाड्रेंट नहीं पूछे तो फिर पॉजिटिव जो दिया हो वही लेके चलेंगे आगे। आइए अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि अगर कहीं दिया हुआ है, अगर दो एंगल दिया हुआ है,
ए प्लस बी, इसका वैल्यू अगर 90 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या क्या रिलेशन होगा। जैसे कि इसका वैल्यू अगर 90 दिया है तो 10A इंटू 10B इक्वल टू क्या होगा 1। ये कैसे 1 होगा, जैसे अगर 10A का वैल्यू हम कुछ भी मान ले, यहाँ पे A और B प्लस दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो सपोज अगर A का वैल्यू हम 45 मान लें और B का भी वैल्यू 45 मान लें, तो क्या होगा 10 45 का वैल्यू होता है 1 और यहाँ पे भी 45, 1 इंटू 1 1। लेकिन हम यहाँ बोलेंगे इक्वल इक्वल। अगर हम दूसरा ले ले, जैसे A का वैल्यू हम ले ले 30 डिग्री और B का वैल्यू ले ले 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि A प्लस बी हमारा कैसा आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि 90 डिग्री हो रहा है। तो 1060 का वैल्यू क्या होता है, 1030 का वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे पुट करेंगे B की जगह पे 60 और 1060 का वैल्यू होता है √3। तो ये कट गया। तो क्या होगा, A प्लस बी का एंगल अगर सम 90 होगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा हमारा वैल्यू 1, यहाँ कट के क्या आया 1, तो ये हो गया। उसी तरह कॉट वाला में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट A इंटू कॉट B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से फर्स्ट वाला से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से ये हमारा दो फार्मूला हो गया कि अगर दिया हुआ रहेगा A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन हम पुट करेंगे क्या 10A इंटू कॉट 10B इक्वल टू 1 एंड कॉट A इंटू कॉट B इक्वल टू 1। और यहाँ से मैं एक और क्या निकाल सकते हैं 10A, ठीक है, और ये वाला उधर चला गया तो क्या हो जाएगा इधर 1/10B और 1/10B को क्या लिख सकते हैं कॉट का B। मतलब ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक और क्या 10A इक्वल टू कॉट B। तो ये भी एक हो गया, तो इसको लिख देते हैं थर्ड नंबर में। क्या हो गया यहाँ 10A इक्वल टू कॉट B, ये भी हो गया। और लिख सकते हैं जैसे कि ये हमारा हो जाएगा साइन A, उसी तरह इक्वल टू हो जाएगा कॉस B, उसी तरह सेक A इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक सेक A का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक B। इसको भी देख सकते हैं जैसे कि कैसे देख सकते हैं, अगर साइन वाला को ले लें यहाँ पे लिख सकते हैं साइन A इंटू साइन B इक्वल टू 1 आएगा। कैसे, क्योंकि अगर इसका 45 पुट करेंगे इस टाइप से तो नहीं आएगा, ये तो हो जाएगा साइन A इक्वल टू कॉस B होगा। क्यों, जैसे कि यहाँ पे अगर हम साइन A लिखें और इधर लिखें कॉस B, अगर A का वैल्यू हम 30 पुट कर देते हैं तो B का वैल्यू ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A का वैल्यू अगर 30 पुट करेंगे तो B 60 होगा, तभी दोनों का सम 90 होगा। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, तो ये तो मैच कर जाएगा। अगर यहाँ पे 60 कर दे, इसका वैल्यू 60 तो इसका 60, तो इसका क्या हो जाएगा फिर 30, तो इसका 60 हो जाता है √3/2 और इसका 30 हो जाएगा क्या कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। उसी तरह ये वाला भी ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे पुट करेंगे सेक 45 का वैल्यू होता है हमारा अगर यहाँ पे ले लेते हैं इसी जैसा इसमें भी होगा। जैसे कि अगर हम सेक A और B यहाँ पे 90 हो रहा है ना, सेक A इक्वल टू कॉसेक B। अब जैसे हम ले ले A का वैल्यू 45, A का वैल्यू अगर 45 ले ले तो सेक 45 का भी √2 होता है और कॉसेक 45 का भी √2 होता है। अब A का वैल्यू अगर 30 ले ले, है ना, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 60, तो इसको देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3
कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। याद करने का तरीका है तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 2/√3, है ना। अब 60 डिग्री देखेंगे तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो उसी तरह कॉसेक के 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं कि अगर दो एंगल का वैल्यू, ये प्रूव हो गया दोनों इक्वल होगा तो अगर दो एंगल का वैल्यू a + b अगर 90 डिग्री है तो tan a इंटू कॉट बी का वैल्यू 1 होगा, cot a इंटू कॉट बी का वैल्यू 1 होगा, tan a = cot b होगा, यहीं से निकल के आएगा, और sin a = cos b होगा, और sec a = cosec b होगा। इसको एक और एक तरीका से देख सकते हैं जैसे ये है हमारा sin a = cos b कैसे आया, है ना। ये अब तो हम ये sin a लिखा हुआ है ना, sin a को और हम किस तरीका से लिख सकते हैं, ऊपर वाला रिलेशन का यूज करेंगे। जैसे sin a है तो a का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम a का वैल्यू निकालना चाहे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 - b, 90 - b होगा कि नहीं। यहाँ से a का वैल्यू निकालना है तो a को इधर ही छोड़ दिए तो उधर b चला गया तो 90 - b। तो इसको लिख सकते हैं sin a के जगह में sin 90 - b और ये 90 कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में बताया। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, और प्लस माइनस का तो झंझट ही नहीं, क्यों, क्योंकि 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू उसका पॉजिटिव होगा। तो यहां से भी तो आया sin a = cos b आ गया यहाँ जो लिखे ये, और tan a वाला भी फिर इससे भी प्रूव हो जाएगा। जैसे कि आया क्या, tan a = हमको दिखाना है cot b, ये आया कैसे, है ना। तो tan a को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - b, tan 90 - b, और tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। क्यों, क्योंकि ये 90 के, अगर 90 का अगर ऑड मल्टीपल रहता है तो चेंज होता है, tan कोट में चेंज हो जाता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है, और सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। तो tan a का वैल्यू क्या आया, = cot b। उसी तरह सेक वाला भी ले लेते हैं, सेक वाला भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। जैसे कि सेक a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक 90 - b, और सेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक, क्योंकि सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, मतलब कि कोसेक भी। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया, और एंगल का वैल्यू भी हम लोग पुट करके देख लिए। तो इतना फॉर्मूला बस याद रख लेना कि अगर a + b होगा तो tan a cot b का वैल्यू 1 होगा, और tan a = cot b होगा, और sin a = cos b होगा, और sec a = होगा cosec b। इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं और अगर a + b 90 दिया हुआ है तो ये हमारा होगा sin स्क्वायर a = sin स्क्वायर b = 1 होगा। इसको भी एंगल से हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर a का वैल्यू हम ले लिए 30 डिग्री और b का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 60। तो अगर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो 1/4, प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है, सॉरी साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो 3/4, और इसको प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। ऊपर में क्या जाएगा, 1 + 3 4, और नीचे 4 कट के क्या जाएगा, 1। इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, और एक तरीका से क्या लिख सकते हैं, जैसे कि साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं और 90 - थीटा क्या होता है, 90 - थीटा 90 - थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा, तो cos b। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a था तो साइन a को लिख सकते हैं cos b, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर a है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर b, और इधर साइन स्क्वायर a, सॉरी साइन स्क्वायर b,
इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटी भी बोलता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे क्या है यहाँ पे बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्या वैल्यू होगा 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग देखे थे और प्रूव भी किए थे। तो इसको क्या, ये प्रूव हो गया कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 रहेगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा 1 होगा। फर्स्ट रिजल्ट। इसको इसका एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, ये हो गया। तो ये सारा याद रख कर लेना है। और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा 1। एंगल से तो पुट करके आप देख ही सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन भी लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं, ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस बी, है ना। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन बी। तो फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी और इधर कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। फिर से आइडेंटिटीज हो गया, मतलब ये दूसरा रिजल्ट हो गया हमारा। इसको लिख देते हैं ऊपर में, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर और साइन कॉस स्क्वायर ए और फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी, इसका वैल्यू क्या आएगा फिर से 1। यहाँ पे है स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस एक्स और इधर है साइन स्क्वायर 52 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू, अगर 1 दिया है तो पूछा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। मतलब इस टोटल का वैल्यू क्या होगा, 1 नहीं, इसका साइन स्क्वायर 38 प्लस एक्स और साइन स्क्वायर 52 माइनस एक्स तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम लोग देखें कि अगर दोनों एंगल का वैल्यू अगर 90 हो गया, अगर दोनों एंगल का वैल्यू अगर 90 हो गया तो साइन स्क्वायर प्लस एंगल साइन स्क्वायर यहाँ पे कोई एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल, मतलब यहाँ क्या साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी। तो पहले देखेंगे कि ये दोनों का सम 90 आ रहा है क्या। अगर इन दोनों का सम 90 हो गया तो आंसर क्या होगा 1। तो ऐड करके देख लेते हैं, 38 डिग्री प्लस एक्स डिग्री और उधर 52 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ये प्लस माइनस एक्स कट गया और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90, 8 2 10 1 5 3 8 1 90, मतलब इसका वैल्यू 1। तो डायरेक्ट ऐसा वैल्यू दे सकता है कि साइन स्क्वायर यहाँ कुछ उल्टा पल्टा एंगल दे देगा और यहाँ भी एंगल दे देगा। तो पहले चेक करके देखेंगे कि इन दोनों का सम क्या 90 हो रहा है। 90 हो रहा है तो आंख बंद करके क्या लिखेंगे, इसका आंसर 1। जैसे एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, कॉस 37 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 8 प्लस थीटा, देन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा हाँ, कॉस 37 डिग्री इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक 8 प्लस थीटा, देन फाइंड करना है थीटा का वैल्यू। कॉस की जगह इसको सेक कर लीजिए, सेक 37 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 8 प्लस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अभी हम लोग देखें क्या कि जो होता था हमारा, अगर a प्लस बी 90 होता था तो सेक थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू होता था, सॉरी, अगर a प्लस बी 90 होता था तो सेक a का वैल्यू क्या होता था, कॉसेक b के इक्वल टू होता ना। दोनों का वैल्यू अगर दोनों का सम a प्लस बी 90 होता तो सेक a का वैल्यू आता
कोसेक बी के इक्वल होता था। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला देखे तो क्या कंडीशन होता था कि ये इन दोनों का सम क्या 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 90 डिग्री होगा, दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ए और बी 90 डिग्री होता था, तभी सेक ए इक्वल टू कोसेक बी होता था। तो बस यहाँ थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 37 हो गया है ना, तो 90 में अगर 37 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 53। मतलब कि यहाँ पे दोनों को ऐड करके कितना डिग्री आना चाहिए 53 डिग्री। यहाँ पे 53 डिग्री आएगा, नहीं 53 डिग्री आएगा, तभी ना ये वाला प्लस ये वाला प्लस a प्लस बी 90, मतलब यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों के एंगल सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तभी होगा क्या, तभी ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा, तभी ये फॉर्मूला जो अभी लिखे थे। तो यहाँ थीटा का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा 45। क्यों होगा 45, क्योंकि इधर हमको लाना है एंगल का 8 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 53 होना चाहिए, तभी ना इधर 53 और इधर 37 90, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45। तो आज के लिए देखेंगे इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आज जितना फॉर्मूला पता है ये फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लेना और साथ ही याद कर लेना है। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।